सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन अब हमारे क्लास 10th के बोर्ड में आया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरा करवाने का एक एम ये है कि आप लोगों को एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है बोर्ड ने, एन इलेक्ट्रिक मोटर रेटेड 1100 वॉट्स। कितनी वॉट है? 1100। इसका मतलब उन्होंने गिवन में क्या दिया हुआ है हमें? वॉट का मतलब क्या होता है? पावर। कितनी पावर है? 1100 वॉट। ओके। एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो इतने वॉट की है, इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मेन्स। इसका मतलब हमारे भारत में जो है वो 220 वोल्ट मेन सप्लाई होता है। ओके। तो वोल्टेज भी हमें देके रखा हुआ है 220 वोल्ट। सबसे पहला, इस क्वेश्चन के सब पार्ट्स हैं, मैंने सबसे पहला पार्ट लिखा हुआ है, फाइंड करंट ड्रॉन फ्रॉम मेन्स। करंट कितना ड्रॉ होगा? अब जाहिर सी बात है, इतना अगर वो मोटर पावर ले रही है, इतना वोल्टेज है, तो बताइए करंट कितना होगा। अब आप जानते हैं कि आपके पास करंट निकालने, पावर दिया हो और वोल्टेज दिया हुआ हो, तो आप जानते हैं आपके पास करंट निकालने का क्या तरीका होता है? P = V × I। ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इसको किलोवाट में कन्वर्ट करें या ना करें पावर को। कोई जरूरत नहीं। करंट एम्पियर में तभी होता है जब यहाँ पे आपका वॉट होता है और यहाँ पे आपका वोल्टेज होता है, ठीक है। तो इसको अभी कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए, ये 1100 यानी 1100, ये आपका 220 × I। इसका मतलब I कितना आ गया? 1100 डिवाइडेड बाई 220 = I। 11 10 11 2 2 1 2 2 5। इसका मतलब आपका करंट कितना आ गया? 5 एम्पीयर। ओके। अब ये तो हमारा पहला क्वेश्चन, इसको रख लीजिए अपने पास। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन ये मैं रब कर दूं। ओके, ये पहला पार्ट सॉल्व। अब दूसरा पार्ट उन्होंने पूछा हुआ है, ये मैं रब कर देती हूँ। ये पहला पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट पहले लिख लेते हैं क्या है। सेकंड पार्ट पूछा हुआ है उन्होंने, बेटा ध्यान से ना, इसके वर्ड से इंपॉर्टेंट है। इन लोगों ने, मेरे पास बोर्ड का पेपर है, उन्होंने पूछा हुआ है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। क्या पूछा हुआ है? एनर्जी पूछा हुआ है ना। एनर्जी क्या पूछा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। अरे भाई, ये इतना वोल्टेज आप दोगे, इतना करंट वो लेगी, इतना पावर आप खींच रही है आपकी मोटर, तो कुछ ना कुछ एनर्जी भी तो लगेगी। एनर्जी का मतलब क्या है कि बिल कितना आएगा? सिंपल सी बात है, जितनी एनर्जी, जितने पावर की मोटर होगी, इतनी ज्यादा आपके पास एनर्जी होगी। एनर्जी जितनी ज्यादा खींचेगी तो आपको पे भी तो करना पड़ेगा, इसका मतलब आपका बिल ज्यादा आएगा। सिंपल। तो उन्होंने पूछा एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी consumed if motor is used for 5 hours. If motor is used for कितने hours? 5 hours. Sorry. If motor is used for 5 hours daily, 5 hours daily, तो डेली के 5 घंटे चलती है for 6 days। कितने दिन चलती है ये मैं हटा दूं। ओके। 5 hours daily for 6 days। कितने दिन चलती है? 6 दिन चलती है। हर दिन 5 घंटे चलती है। ओके। तो बताइए कितनी एनर्जी लगी। पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी एनर्जी पूछी है और आवर्स में आपको दिया हुआ है, तो गलती से भी इस आवर को टाइम में कन्वर्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारी जो पावर होती है, हमारी जो एनर्जी होती है, जो हम कमर्शियल यूनिट बोलते हैं, कमर्शियल मतलब जो हमारे घरों में जो बिजली आती है, वो वॉट बहुत छोटी हो जाती है। हम किलोवाट आवर जनरली यूज करते हैं। आप जानते हैं ना पावर क्या होता है? पावर = एनर्जी अपॉन टाइम, बराबर। अब एनर्जी क्या हो गया? एनर्जी = इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर इंटू टाइम, करेक्ट। अब पावर याद रखिए कि पावर वॉट में नहीं निकालना, यहाँ पे पावर किस में निकालना? किलोवाट में, बिकॉज ये कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट SI यूनिट, आई एम टॉकिंग अबाउट कमर्शियल यूनिट, जैसे हम निकाली जाती है। तो क्योंकि आवर्स में दिया हुआ है, तो किलोवाट इंटू आर यानी किलोवाट आर। तो इसमें आपकी एनर्जी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास आर तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे पावर जो है वो वॉट में दिया हुआ है, तो इसके आधे नंबर होते कन्वर्ट करेंगे। ओके। तो चलो कन्वर्ट करते हैं। पावर = 1100 वॉट, बराबर।
तो ये वॉट से किलोवाट में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप जानते हैं 1 किलोवाट कितना होता है। 1 किलो का मतलब क्या होता है 1000, किलो का मतलब क्या होता है 1000, तो 1 इंटू 1000 यानी 1000, ये 1 इसका मतलब कितना होता है 1000, सो 1 इंटू 1000 इज 1000 वॉट, ठीक है ना। तो 1 किलो वॉट का मतलब होता है 1000 वॉट, 1 किलो वॉट का मतलब होता है 1000 वॉट। तो 1 वॉट कितना होगा, तो इस 1000 को नीचे लेके आ जाइए, तो ये हो गया 1000 किलो वॉट इज इक्वल्स टू 1 वॉट। ये 1 वॉट की वैल्यू आ गई है ना, ये 1000 को मैं 1 के नीचे लेके आ गई, तो मेरी 1 वॉट की वैल्यू निकल गई। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये मैं मिटा दूं, है ना, आपने लिख लिया होगा ये तो अभी, ओके। तो अब आप देखिए कि 1 वॉट का मतलब हो गया 1/1000, इसका मतलब कितना हो गया 1 वॉट हमें कितना, इसका मतलब हमारे पास देखिए यहाँ पे वापस 1 वॉट इज इक्वल टू 10⁻³ किलो वॉट। ये देखिए ये 1/3 था, मैंने ऊपर लिखी थी 10⁻⁻3। अब मेरे पास कितना दिया हुआ 1100 वॉट, तो 1 वॉट में कितने किलो वॉट, तो 1100 में कितने, तो 1100 इंटू 10⁻³ किलो वॉट, करेक्ट। अब ये 11 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻, ये 0 को मैंने 10⁻² के टर्म्स में लिख दिया, दैट इज 11 इंटू 10⁻³ 2 1 किलो वॉट, दैट इज 1/10 किलो वॉट। देखिए ये 10⁻⁻1 था, डिनोमिनेटर में गया 11/10 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ पे लिख दूं मैं, इसका मतलब ये कितना आ गया मेरे पास 1.1 किलो वॉट, कितना आ गया 1.1 किलो वॉट, 1.1 किलो वॉट। अब मेरे पास यानी पावर कितनी आ गई 1.1 किलो वॉट। अब जिस बच्चे को पूरी डिटेल समझनी थी मैंने वो बता दी, नहीं तो सिंपल सी बात है, जिन बच्चों को बहुत अच्छे से कन्वर्जन आता है, ये मैं रब कर रही हूँ, है ना, तो जिन बच्चों को बहुत अच्छे से कन्वर्जन आता है वो बच्चे सिर्फ इतना याद रखें कि पावर अगर आपको वॉट में दिया गया है, पावर अगर आपको वॉट में दिया हुआ है, तो सिंपल 1000 से डिवाइड कर दें, डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर किलो वॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब अब ये वॉट ना हो के क्या हो चुका है, अब ये वॉट ना हो के क्या हो चुका है, डिवाइड करने के बाद किलो वॉट, ये 0 0 0 0 गए, तो 1.1 किलो वॉट, 1.1 किलो वॉट, ठीक है, वैसे ही आ गया हमारे पास। अब हमें देखना है, पावर हमारे पास आ गई है, स्टूडेंट्स हमने पावर रख ली है। अब मुझे बताइए कि एक दिन में 1 डे में कितना घंटा चलती है, 5 आवर्स, ठीक है, लिखा है ना 5 आवर्स डेली, यानी एक दिन में 5 घंटे, एक दिन में 5 घंटे मोटर चलती है, एक दिन में 5 आवर्स मोटर चलती है। तो उन्होंने बोला 6 डेज कंटिन्यूस चल रही है, तो इसका मतलब 6 डेज में कितने चलेगी वो, तो 6 इंटू 5 दैट इज 30 आवर्स कंटिन्यूसली मोटर चली। तो आप बिल बता सकते हैं कितना आएगा, यानी हमें पता है कि एक हफ्ते यानी 6 दिन यानी एक हफ्ता टोटल 30 आवर्स चलती है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, टोटल टाइम आ गया, टोटल टाइम कितना आ गया मेरे पास 30 आवर्स, ओके, टोटल टाइम कितना आ गया 30 आवर्स। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैंने पहले 5 से मल्टीप्लाई करके फिर क्या 30 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ये भी आ गया स्टूडेंट्स। अब हमारे पास देखिए एनर्जी की मैंने अभी यूनिट बताई थी, क्या होती है एनर्जी, सॉरी, इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। अब मुझे बताइए पावर इंटू टाइम, ये मेरा टोटल टाइम का मतलब मेरा टी है यहाँ पे, टी विच इज इक्वल्स टू टोटल टाइम विच इज इक्वल्स टू 30 आवर्स। तो पावर कितना है 1.1, देखिए किलोवाट में है, बिल्कुल है, देख लीजिए यूनिट यही आएगी आपकी 1.1 किलो वॉट, और टाइम कितना है मेरे पास 30, ये 30 आवर्स, इसका मतलब किलो 1.30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 33 का आंसर आ जाएगा, है ना, एक डेसिमल है, एक जीरो गया, तो 33 किलो वॉट आवर्स, है ना। तो ये हमारी कमर्शियल यूनिट है जिसमें आपको निकालना था। कुछ बच्चे सोचोगे कि मैम हम पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दे, बाद में 30 से कर देंगे, 5 घंटे हम एक दिन का पहले निकाल लें, बाद में 6 दिन का कर दें, 6 दिन का मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी आंसर सेम आएगा, ओके, डोंट वरी। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन भी उन्होंने बहुत ही सिंपल सा पूछ के रखा हुआ है, वो देख लेते हैं हम।
थर्ड क्वेश्चन, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट से टोटल कॉस्ट। अब देखिए आपने इतना मोटर को जलाया है, इतनी एनर्जी आपने गवर्नमेंट से ली है, कितनी 33 किलोवाट आवर आपने ली है। एनर्जी है ना, ये एनर्जी की तो इतनी एनर्जी ली है, तो भाई गवर्नमेंट उसके बदले आपसे पैसे लेगी। आपने उनसे एनर्जी मांगी, वो आपसे पैसे मांगेंगी, तो पैसे कितने होंगे अब वो ये पूछेंगे थर्ड क्वेश्चन में। वही पूछा है कि टोटल कॉस्ट, क्या पूछा है थर्ड क्वेश्चन में, क्या बोला उन्होंने, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी, टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी। देखिए अब किसकी कॉस्ट पूछेंगे, वो ये तो पूछेंगे नहीं कि वोल्टेज की कॉस्ट वो एनर्जी की कॉस्ट पूछेंगे ना, क्योंकि वो एनर्जी दे रहे हैं आपने, इतनी एनर्जी के बदले इतना पैसा आपको देना है ना, जो हमारे घरों में बिल आता है। तो इसका मतलब आपने इतनी एनर्जी घर में खर्चा कर दी, गवर्नमेंट से मांगी, तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है हम एनर्जी देने के लिए तैयार है, उसके बदले हमें पैसे दे दो। तो टोटल कॉस्ट किसकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी, टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी, टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, ऑफकोर्स कंज्यूम्ड, जो आपने ली है गवर्नमेंट से, तो कंज्यूम्ड वर्ड यूज किया हुआ, बिल्कुल सही है। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड if the rate of 1 unit is 5 rupees, if rate of 1 unit, if rate of 1 unit is 5, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। अब स्टूडेंट्स ये आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक बिल आता है ना, एक बार उसको आप टैली कीजिएगा, कुछ ऐसे ही टर्म्स में आता है। क्या बोला गवर्नमेंट ने कि भाई हम 1 यूनिट को 5 रुपए में बेच रहे हैं, 1 यूनिट हमारा कॉस्ट कितना है 5 रुपीज। अब आप खुश हो गए कि यार 5 रुपीज को मांग रही है गवर्नमेंट। देखिए 1 यूनिट का पहले तो मतलब समझिए, 1 यूनिट इज नथिंग बट, ये जो 1 यूनिट बोल रहे हैं ना, इट्स नथिंग बट किलोवाट आवर। अब वो इतना लंबा किलोवाट आवर ना यूज करके ये 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट होता है। आई बात समझ में? इसका मतलब जो गवर्नमेंट बोल रही है 1 यूनिट, तो इसका मतलब आप तो साइंस के स्टूडेंट है, आपको क्या समझना है कि 1 किलोवाट आवर, गवर्नमेंट किलोवाट आवर नहीं यूज करेगी, गवर्नमेंट यूनिट बोलती है किलोवाट आवर को। अब आप बोलेंगे मैम पहले आप जूल में, वॉट को आप कमर्शियल यूनिट में लेके, आप कमर्शियल यूनिट को भी यूनिट बोल, देखिए वो इतना लंबा ना बोल के 1 यूनिट ही बोला जाता है, ठीक है। तो अब आप देखना आपके बिलों में लिखा होगा कि 1 यूनिट की कीमत 31 रुपए, 1 यूनिट की कीमत 20 रुपीज, 1 यूनिट की कॉस्ट 40 रुपीज, 5 रुपीज, 2 रुपीज, जो 2 रुपीज तो खैर होते नहीं है। तो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी बोली, 1 यूनिट का मतलब क्या हो, 1 किलोवाट। तो उन्होंने बोला है कि भैया जो हम 1 यूनिट बेच रहे हैं वो कितने में बेच रहे हैं, 5 रुपए में बेच रहे हैं हम लोग। तो अब मुझे बताओ आपने कितनी मांगी है गवर्नमेंट से, आपने टोटल 33 किलोवाट आवर मांगी है। और ये खाली आप खुश मत हो जाना आंसर देख के, ये खाली आप मोटर जलाने के पैसे ले रहे हो, पैसे दे रहे हो गवर्नमेंट को। आप पूरा घर में आपका कितनी सारी चीजें चलती, तो आपका बिल कितना आता है, ठीक है। ये सिर्फ हम मोटर का कैलकुलेट करें, ठीक है। तो 1 हमने कितनी मांगी, हमने कितना किलोवाट मांगा गवर्नमेंट से, 33 किलोवाट आवर। इसका मतलब 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट, तो हमने कितनी यूनिट यूज की, 33 यूनिट। 33 किलोवाट आवर कितना हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर 5 रुपए का, तो 33 किलोवाट आवर कितने रुपए के, तो 33 इंटू 5 बराबर 33 इंटू 5, दैट इज 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 16, यानी कितने रुपए हो गए, 165 रुपीज। होप मेरी कैलकुलेशन सही है, 5 3 जा 15, 5 6 16, ओके फाइन, है ना। तो इसका मतलब आपको कितने रुपीज टोटल पे करने हैं, 165 रुपीज, ओके। अब इसके और भी क्वेश्चन है, सर्किट डायग्राम का भी क्वेश्चन है, हम बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।